अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। जिस तरह नमाज के मसाइल, नमाज़ पढ़ने का तरीका, फ़र्ज़ कैसे पढ़े जाते हैं, सुन्नत मुक़द्दा कैसे पढ़ी जाती है, सुन्नत गैर मुक़द्दा कैसे पढ़ी जाती है, या नवाफ़िल कैसे पढ़े जाते हैं, तो अभी काफ़ी सारा कलाम मैंने उसके ऊपर किया। तो अब जिस मौजू पे बात कर रहा हूँ वो है नमाज इशराक। कौन सी नमाज है? इशराक की। इससे पहले कि नमाज इशराक की फ़जीलत क्या है, नमाज इशराक कब पढ़ी जाती है, या उससे जुड़े हुए जो मसाइल हैं उस पे हम बात करें। पहली बात अल्लाह वालों ये समझने वाली है कि नमाज इशराक ऐसी नमाज है जो तेरी गुर्बत के दिन दूर कर दे। यानी नफल नमाजों में वो नमाज है जो आपकी गुर्बत के दिन दूर कर दे, आपकी आजमाइश की घड़ियाँ जो है वो दूर कर दे, आप किसी मुसीबत के अंदर हैं उससे निकाल दे, आप किसी बीमारी के अंदर हैं उससे आपको निकाल दे। इस तरह वो ख़वातीन या माँ बाप जो औलाद की नेमत से महरूम हैं, सिरे से जोड़ा है, वो औलाद की नेमत से महरूम है, या अगर वो माँ बाप बन गए हुए हैं, मज़ीद औलाद नहीं हो रही, ठीक है, इस तरह के मसाइल। फिर वो लोग जिनका खुदा न खास्ता कोई प्यारा जेल में बेगुनाह है, या औलाद है वो नशे पे लग गई है, बेरवा के शिकार हो गई है, खामद है तो वो घर वक्त नहीं देता, बुरी आदतों के अंदर कोई इल्लत में मुब्तला है, नशा है या औरतों के मसाइल है, उनमें वो फंस गया हुआ है। इस तरह के जो ज़िंदगी के मसाइल जिन्होंने हमें घेरा हुआ है, बिलखसूस, क्या मैंने बोला है? बिलखसूस जिन घरों के अंदर रिज़्क़ की तंगी है, जिन घरों के अंदर रिज़्क़ की तंगी है। ये मैं जो इतना कुछ बोल रहा हूँ, ये जो सवाल पूछा हुआ था उसके साथ ये ताल्लुक़ नहीं था, मैंने इसको थोड़ा इसलिए खोल दिया है कि ये इस अमल की या नमाज इशराक की फ़जीलत आपके ऊपर खुल जाए, तो ताकि जो आप डिंगे सीधे वज़ाइफ करके अपने आप को रजत का शिकार करके उजाड़ रहे हैं, उसकी बजाय आप सजदों की तरफ आ जाएं, नमाज की तरफ आ जाएं। आज आप सलातुल इशराक यानी नमाज इशराक पढ़ना शुरू कर दें, तादम मौत अल्लाह वाला पढ़ते रहो, अल्लाह तुम्हारे दर्जात को भी बुलंद करता जाएगा, और किसी भी किस्म की कोई रजत नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं, बल्कि अल्लाह राज़ी ही राज़ी है, पाँचों घी और सर कढ़ाई में है। तो हमने क्या किया कि नमाजों को छोड़ के हम किधर लग गए? वज़ाइफ की तरफ। तो उन वज़ाइफ से हमें क्या मिला कि ख़ानदानों के ख़ानदान उजड़ गए। आज हज़ारों की तादाद में जो बताए हुए औरादो वज़ाइफ हैं वो करने घंटों उन पे वक्त लगता है, लोग दबादब मर्द हैं, औरतें ख़ास तौर पे लगी हुई हैं, लेकिन अगर मैं ही उनसे सवाल कर रहा हूँ कि इशराक की नमाज़ पढ़ो तो साथ ही आंखें नीचे हो जाएंगी। अब इशराक की नमाज से क्या मिलता है? मैंने क्या कहा? घर में लड़ाइयाँ हैं तो इशराक की नमाज पढ़ो, घर में बीमारी है तो इशराक की नमाज पढ़ो। बिलखसूस मैंने क्या कहा था? बोलो। बिलखसूस घर में गुर्बत है, इशराक की नमाज की पाबंदी करो, अल्लाह तुम्हारी गुर्बत के दिन दूर कर देगा। इस तरह मैंने कहा कोई आजमाइश, कोई मुसीबत, ऐसी परेशानी में आप घिरे हुए हैं जो सालों से आपका मसला हल नहीं हो रहा, नमाज इशराक की पाबंदी करो, अल्लाह उस मुसीबत से निकाल देगा। फिर मैंने ये भी कहा कि वो लोग जो बे औलाद हैं या साबे औलाद हैं, माँ बाप बन गए लेकिन एक आध बच्चा बच्ची हो गया, सालों हो गए, आगे औलाद नहीं हो रही, इस तरह के मसाइल के जो लोग हैं वो नमाज इशराक की पाबंदी करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह उन मसाइल से जो है वो आफ़ियत और खैर के साथ निकाल देगा। अब ये बातें तो मैंने अपने ज़ाती तजुर्बे और मुशाहिदे पे की हैं, लेकिन मेरे मुशाहिदे की कोई हैसियत या कोई औकात नहीं है। जब जहाँ हज़ूर अलैहिस्सलाम का फरमान आ जाएगा तो मेरी क्या औकात रह जाती है। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ में ये हदीस पाक है, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला ने इसको रवायत की है कि हज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने फ़जर की नमाज बाजमात अदा की, फ़जर की नमाज बाजमात अदा की, फिर वहीं बैठा रहा, ज़िक्र अज़कार के अंदर मशगूल रहा, यानी दुनिया की कोई बातें नहीं की, उठ के कहीं गया नहीं है, वहीं बैठा रहा, ज़िक्र अज़कार में मशगूल रहा, यहाँ तक कि सूरज निकल आया।
यहाँ तक कि सूरज तुलू हो गया। तो फिर वो उठा और उसने 2 रकात नमाज नफल पढ़ी, यानी 2 नफल पढ़े, तो अल्लाह उसको मुकम्मल यानी मकबूल हज उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह बोलो आज हज करने जाएं तो 16 लाख रुपया है, कम से कम भी जो है वो 13 साढ़े 13 लाख रुपया, 7-2 लाख रुपया खाएंगे लेकर जाएंगे, दोबारा 16 हो जाएगा। जो 16 वाला पैकेज लेके जाएंगे उनका 20 लगेगा, जो 20 वाला पैकेज लेके जाएंगे उनका 25 लगेगा, यानी कम से कम भी बात करें तो 16-17 लाख रुपया है एक हज का। फिर भी जमानत नहीं है कि वो कबूल होगा या नहीं होगा। अगर उम्रा करने के लिए भी जाते हैं तो आज उम्रा करने जाएं यानी रबीउल अव्वल में भी तो 4 लाख रुपया आपका है एक बंदे का, फिर भी जमानत नहीं है कि कबूल होगा या नहीं होगा। 4 लाख लगाया भी है लेकिन ज़मानत नहीं है। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बिशारत दी है कि जिसने फजर की नमाज बाजमात पढ़ी, फिर वहीं बैठा और औराद वज़ाइफ करता रहा, ज़िक्र अस्कार तस्बीहात करता रहा, कुरान की तिलावत करता रहा, जब सूरज जो है वो तुलू हो गया, रोशनी फैल गई, वो खड़ा हुआ और उसने 2 रकात नमाज नफल पढ़ी, अल्लाह एक मकबूल हज उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। अब अल्लाह वालों अगर हज या उम्रे की कबूलियत की ज़मानत भी हो तो फिर भी हज करने जाओगे, छोटे से छोटा वीआईपी पैकेज भी लोगे तो आपको 20 दिन का, 21 दिन का, 18 दिन का पैकेज लेना पड़ेगा, 16 दिन का पैकेज लेना पड़ेगा। वरना गवर्नमेंट का या मामूल के मुताबिक जाओगे तो 40 दिन, तो 40 दिन बाद जाके एक हज होगा। तो अगर नमाज इशराक की पाबंदी कर लेते हो तो 40 दिनों में 40 हज का सवाब मिलेगा। उम्रा करने के लिए जाते हो, 3 हफ्तों के लिए जाते हो, कारोबार बंद, हज पे जाते हो 40 दिन के लिए, कारोबार बंद, घर से दूर, घर को खर्चा दोगे, बाहर खर्चा लेके जाओगे, बीमारी, सुस्ती, सफ़र, ये सब कुछ का आप सामना करोगे। उसकी एक अपनी फजीलत है, लेकिन जब तक वो नहीं कर पा रहे, अपने मकाम पे रहते हुए हज और उम्रे के सवाब से महरूम ना रहें, ये हज उम्रे का सवाब अल्लाह से लेते रहें, अल्लाह जो है वो वहाँ जाके भी हज उम्रा करने की तौफीक अता फरमा देगा। तो अब क्या है कि 2 रकात नमाज नफल यानी आराम से भी आप पढ़ेंगे, बड़े आराम से भी पढ़ेंगे तो 3 मिनट का काम है। यानी जितनी देर में अंडा बॉयल होते हैं या जितनी देर जो स्टैंडर्ड टाइम है फ़ोन कॉल का वो कितना है 3 मिनट, तो 3 मिनट 2 नफल पढ़ने पर लगते हैं अगर बड़े आराम के साथ बंदे के पुत्रों की तरह पढ़े जाएं। टोटल 3 मिनट है। तो लगभग 3 मिनट हम इस बात पे लगा देते हैं और सुनाओ, फिर की हाल है, ठीक हो, अच्छा छोटे दा सुनाओ, अच्छा वो छोटी की मंगनी हो गई है, फलां चली गई है, अल्लाह ने हम तो हाल पूछते पूछते 5 मिनट लगा देते हैं। तो मैंने अमल कितना बताया है 3 मिनट का। तो उम्मत ये 3 मिनट का अमल करने के लिए तैयार नहीं है। 2.25 घंटे सूरत बकरा पढ़ने के लिए रात को 3 बजे उठ के तैयार है। सूरत बकरा का अमल जो है वो करना है जादू तोड़ने के लिए, अपने घर की परेशानी को दूर करने के लिए सूरत बकरा पढ़ने पे तैयार है। उम्मत का ज़हन बन गया है कि वजीफे करेंगे तो काम बनेगा। और मैं क्या कहता हूँ कि नबी के तरीके पे आ जाओ, अल्लाह के नबी के तरीके पे आ जाओ, जो वो अमाल करो जो अमाल कबूल हैं, जिन अमाल को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को तलकीन किया है, अनायत फरमाया है, उन अमाल पे आ जाओ। ना रज्जत होगी, ना नाकामी का डर होगा, कामयाबी ही कामयाबी है, कामयाबी ही कामयाबी है। अल्लाह वालों वज़ाइफ करोगे, आज वजीफ़ा किया, फ़र्ज़ कर वजीफ़ा करते हुए आपको 20 दिन हो गए थे, आज दरमियान में टूट गया, अमल ख़त्म हो गया। इस तरह हम वज़ाइफ करने वाले जो लोग हैं, हमने कोई अमल कर भी लिया, ज़कात दे भी दी, 3 दिन उसकी मदावत नहीं की, तकरार नहीं की, उसकी तासीर ख़त्म हो जाएगी, दोबारा चिल्ला करना पड़ता है। लेकिन मसनून अमाल का हुसन क्या है, किसी बीमारी सुस्ती की वजह से किसी नमाज इशराक की रह भी जाती है तो रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं आएगा, सिर्फ वो अजर सवाब जो मिलना था उससे आप महरूम होंगे, बाकी कोई फ़र्क या कोई गिरफ्त नहीं होगी, कोई गुनाह नहीं होगा, कोई उसका रज्जत या उसका कोई रद्द अमल नहीं आएगा। अल्लाह बताओ अब ये रास्ता सही है जो रास्ता या वो रास्ता जो पीरों ने आज उम्मत को बना के दे दिया है कि वज़ाइफ पढ़ते जाओ तुम्हारे काम होते जाएंगे। सजदे से बढ़ के भी कोई अमल है रब को मनाने के लिए। अल्लाह वालों जैसे पीर थे हमारे पेशवा थे उसी तरह के हम आगे, या जैसे हम हैं ऐसे हमारे पेशवा हैं। किस बंदे को बंदा नाराज हो जाए ना तो अल्लाह वालों उसके पाँव पकड़ लिए जाए तो राजी हो जाता है, अपनी पगड़ी
उतार के उसके कदमों में रख दीजिए तो वो राजी हो जाता है। एक जालिम राजी हो जाता है। बंदा क्या है? जालिम है, कंजूस है, बखील है, वो सखी है, वो लजपाल है, वो करीम है, रहीम है, रहमान है। उसके आगे जब सजदा करोगे, रब के कदमों में पड़ जाओगे, अल्लाह वाले तुम्हारे गुनाह इतने भी हों कि ज़मीनों आसमान का खला भर चुका हो और उन गुनाहों की वजह से आप पकड़ में आए हों, जादू हुआ हो, बंदिश हो, लाइलाज बीमारियां हों, जब सजदे में चले जाओगे, सजदे से अभी सर नहीं उठाओगे, अल्लाह गुनाह भी माफ़ कर देगा, उन हालात से भी निकाल देगा। अब मेरा सवाल यह है कि वज़ाइफ पढ़ने वालों से अब अपने रसाले के पंज सूरता के, मदनी सूरता, कोई और किताब है जिसका मुझे नाम नहीं आता, कोई और किताबें हैं, रसाले हैं, या तेरे मुर्शद के, पीर के बताए हुए वो वज़ाइफ आप मैदान में लेकर आ, मेरे नबी के बताए हुए तरीके के साथ मुकाबला करके दिखा। सारे ज़माने के वज़ाइफ, सारे ज़माने के पीरों के बताए हुए तरीके लेकर आ और मेरे नबी के बताया हुआ 3 मिनट का अमल, सिर्फ 3 मिनट का अमल, इतना महफूज, जब तू करे तो अल्लाह गुनाह भी माफ कर दे, अल्लाह हालात से भी निकाल दे, अल्लाह हालात से भी निकाल दे। तो अब ये क्या है कि फजर की नमाज बाजमात पढ़ी, वहीं बैठे रहे, कुरान मजीद की तिलावत करे, कमली वाले पे दुरूद पढ़े, तीसरा कलमा पढ़े, तस्बीह मलाइका पढ़े, यानी जो मसनून अज़कार हैं उनका वक्त होता है, ठीक है, दुआएं जो मसनून हैं वो पढ़ें। और सबसे बेहतर क्या है कि मसनून अज़कार का मतलब ये नहीं है कि हमने सारे मसनून अज़कार करने हैं। मैं किसी दिन इस मौजू को भी बयान करना चाहता हूँ। बहुत लोगों को ये ठोकर लगी हुई है कि सारी दुआएं मसनून सुबह की पढ़नी है, सारे मसनून अज़कार करने हैं। तो मैं इस पर भी इंशाल्लाह इस नुक्ते को भी खोलूंगा कि कितने मसनून अज़कार सुबह करने चाहिए और कितने शाम को करने चाहिए। तो क्या मसनून अज़कार करना सारे लाजिम है? तो यहां से भी लोग बहुत गुमराह हुए हैं। तो फजर की नमाज पढ़ने के बाद क्या है, आप कुरान की तिलावत करें, कुरान का हक अदा करें, आधा सुपारा पढ़ लें इतनी देर के अंदर, पाव पढ़ लें, जो आपकी रफ्तार है, सूरह यासीन पढ़ने के आदी हैं वो पढ़ लें, जो कोई भी तिलावत करनी है आप करें। करने के बाद क्या है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या बात इरशाद फरमाई है कि जब सूरज तुलू हो गया, ठीक है, आप उठें और 2 रकात नमाज नफल अदा करें। अब यहां से मसाइल हैं वो तवज्जो के साथ सुनने हैं। फजर की नमाज बाजमात पढ़ी, ये बाजमात किसके लिए? मर्दों के लिए। औरतों के लिए क्या है कि वो घर में नमाज पढ़ती हैं, तो नमाज पढ़ के अपने जाए नमाज पे बैठी रहें, कुरान मजीद की तिलावत करें, दुरूद और सलाम पढ़ें या मसनून अज़कार हैं वो करें। वो करने के बाद जब सूरज तुलू हो जाए तो 2 रकात नमाज नफल पढ़ लें, तो उसके ऊपर क्या बशारत है? मकबूल हज उम्रे का सवाब। एक तो मसला ये हल हो गया, यानी औरतों के ज़हन में ये बात ना आए कि ये तो बाजमात आप लफ्ज़ बोल रहे हैं, तो ये बाजमात मर्दों के लिए है। और अगर कहीं ऐसी सहूलत है औरतें भी बाजमात पढ़ते हैं जिस तरह अरब के अंदर है, तो वो उनके लिए फिर वही मसला होगा, जैसे मर्द बैठे हैं ऐसे ही वो इशराक का इंतज़ार करें। इस तरह हमारी माएँ बहनें, यानी हमारे यहाँ क्योंकि मस्जिद में औरतें नमाज नहीं पढ़ती, तो हमारे यहाँ क्या है कि औरत अपने घर में अपने मकाम पे नमाज पढ़े, जाए नमाज पे बैठी रहे, तस्बीहात ज़िक्र अज़कार में मसरूफ़ रहे, कुरान की तिलावत करें, और जब सूरज थोड़ा सा तुलू हो जाए, उठ जाए, सवा नेज़े पे आ जाए, रोशनी उसकी फैलना शुरू हो जाए, तो क्या करेंगे? 2 रकात नमाज नफल पढ़ेंगे। अब अगला मसला ये आ जाएगा कि हज़रत साहब सही वक्त जो है वो इशराक का क्या है? इशराक का वक्त मकरूह वक्त ख़त्म होने के बाद शुरू होता है, ठीक है, मकरूह वक्त ख़त्म होने, यानी मिसाल के तौर पे हम कर लेते हैं कि आज आपके इलाके के अंदर सूरज 5 बजे, यानी कल सुबह सूरज 5 बजे तुलू होगा, ठीक है, आप वो देखते हैं ना कैलेंडर से, या आजकल आपके पास ऐप्स हैं उससे आप देखते हैं, तो सूरज तुलू होने का क्या वक्त आया वो उस पर 5 बजे। तो आपकी जो इशराक की नमाज है आपके इलाके में, उसका वक्त शुरू होगा 5:20 पे। वैसे होता है 15 मिनट, यानी सूरज जब निकलता है उसके बाद के जो 15 मिनट हैं वो मकरूह औकात में से हैं, लेकिन उलमा ने आगे 5 मिनट जो है वो क्या दिए? हिफ्ज़े मा तक़द्दम के तौर पे। तो यूं आप अपने ज़हन में 15 नहीं रखेंगे, आप महफूज तरफ रहेंगे। आप यूं समझ लें कि मेरे इलाके में अब कल का सूरज इंशाल्लाह एतवार का जो तुलू होगा वो होगा 5 बजे, तो मेरे इलाके में जो इशराक की नमाज का वक्त है वो होगा 5:20 पे। बस इतना मोटा सा मसला है, समझ आ गई?
तो अब ये वो जो सवा नेज़े पे हो जाना, अब कौन नेज़ा लेके जाएगा तो पमाइश करके आएगा कि सवा नेज़े पे हो गया है। ठीक है, तो आजकल इस तरह के मसाइल या इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करने से इश्काल पैदा होते हैं। अब मैंने आपको सही तरीके से बता दिया है, कई ऐप्स हैं उनके ऊपर आपको जो है वो नमाज के औकात मिल जाते हैं। तो नमाज के औकात वाली ऐप्स जो सी भी आपको आसान लगती है आप डाउनलोड कर लें और उसके ऊपर अलार्म लगा दें। वो जो ही अलार्म बजेगा आपको पता चलेगा कि इशराक का वक्त हो गया है। फजर की नमाज़ पढ़ें, अपने मकाम पे ज़िक्र अज़कार तस्बीहात कुरान की तिलावत करें। करने के बाद आप 2 रकात नमाज पढ़ेंगे। जिस तरह मैंने कहा कि 5 बजे का सूरज आज निकल रहा है तो 20 मिनट के बाद इशराक हो, तो 2 रकतें आप पढ़ लेंगे। 2 मसले हो गए इसके साथ जुड़े हुए। तीसरा मसला जो इसके साथ जुड़ा हुआ है या सवाल है वो ये कि बसा औकात ऐसा होता है कि हमारी इशराक की नमाज, फजर की नमाज जो है वो रह जाती है। तो अगर फजर की नमाज रह गई तो फिर तो हमारी इशराक भी गई। ज़ाहिर है सूरज 5 बजे तुलू हो रहा है, हमारी आंख कहीं खुली 6 बजे 7 बजे 7:30 बजे जाके, तो क्या हुआ, फजर भी गई और इशराक भी गई। तो यहाँ आके एक सवाल पैदा हो जाएगा कि अगर हम फजर की नमाज हमारी कज़ा हो गई तो जब हम सो के उठे तो उस वक़्त कौन सी नमाज पहले पढ़ेंगे? क्योंकि हम इशराक पढ़ने के आदी हैं या हम पाबंदी करते हैं, तो हम पहले क्या इशराक की नमाज पढ़ेंगे या हम फ़र्ज़ की नमाज पढ़ेंगे यानी फजर की नमाज पढ़ेंगे? तो ये बड़ा अहम सवाल है। देखिए, अगर खुदा न खास्ता किसी की फजर की नमाज रह जाती है और वो इशराक पढ़ने का आदी है तो पहले वो क्या करेगा, अगर तो वो मकरू औकात से यानी ज़वाल के वक्त से, आजकल पाकिस्तान के अंदर 11:35 से पहले पहले वो उठ जाता है, तो फजर की नमाज की वो 2 सुन्नतें मोकदा भी पहले पढ़ेगा, फिर 2 फ़र्ज़ भी पढ़ेगा, और अगर फिर वक्त बच जाता है तो फिर इशराक भी पढ़ सकता है। मसला समझ आ गया? अगर आप उठते हैं 8 बजे 8:30 बजे 9 बजे उठ जाते हैं तो फिर यानी वो बगैर किसी परेशानी के और हिलो हुज्जत के अफरा तफरी के आराम से आप वज़ू करें। पहले आप 2 रकात नमाज सुन्नत मोकदा फजर की पढ़ेंगे, फिर आप 2 फ़र्ज़ पढ़ेंगे, उसके बाद आप इशराक पढ़ लेंगे। और अगर आपकी आंख ही खुलती है या आप उठते ही हैं कि उधर से ज़वाल का वक्त शुरू हो चुका है, तो जब ज़वाल का वक्त शुरू हो गया तो अल्लाह वालों ज़वाल का वक्त शुरू होने का मतलब ये है कि चाश्त का वक्त भी ख़त्म हो गया, इशराक का वक्त भी ख़त्म हो गया और फजर का वक्त भी ख़त्म हो गया। फिर तीनों नमाज़ों से आप हाथ धो बैठे हैं। फिर आप सिर्फ कज़ा करेंगे तो फजर की नमाज की कज़ा करेंगे, वो भी सिर्फ 2 फ़र्ज़ पढ़ेंगे, सुन्नतें नहीं पढ़ेंगे। तो ये मसला साथ जुड़ा हुआ था, ये मैंने बयान कर दिया। चौथा सवाल है, उस सवाल का मैंने जवाब अभी तीसरे में दे दिया, लेकिन मैं उसको दोबारा दोहरा देता हूँ। चौथा सवाल ये है कि इशराक की जो नमाज है वो कब शुरू होती है और उसका वक्त कब ख़त्म होता है। तो अभी मैंने 2-3 दफ़ा इसका जवाब इसके अंदर दिया भी है कि इशराक की नमाज का वक्त तुलुए आफ्ताब के 20 मिनट बाद शुरू होता है। जिस तरह हमने एक मिसाल दी कि 5 बजे तुलुए आफ्ताब है तो इशराक कब पड़ी जाएगी, 5:20 पे। इसी तरह आपके इलाके में ज़वाल का वक्त जो है वो 11:35 है, तो 11:35 से पहले पहले आप किसी भी वक्त के अंदर इशराक पढ़ सकते हैं। अब ये बहाना भी माओ बहनों के पास से ख़त्म हो गया कि सुबह उठ के बच्चों को स्कूल भेजना होता है, नाश्ता करवाना होता है, मियाँ ने ऑफिस जाना होता है, हुण असी मुसल्ला पा के बेटे वक्खी च लत्तां खानियां ने, अगे वो कहते हैं वजीफे पढ़ दिए। तो आज हज़रत साहब आपने इशराक के ऊपर जो बयान कर दे साड़ियाँ मक्खियाँ तोड़ा के छोड़ोगे। भाई मैं आपको मुकम्मल पैकेज दे रहा हूँ। अगर जिन घरों में इस तरह के मसाइल हैं कि भाई सुबह सुबह दफ्तर जाते हैं या बच्चे स्कूल जाते हैं या माएँ बहनें नहीं बैठ सकती, वक्त मुसल्ले को नहीं दे सकती, तो उनके लिए क्या है कि अपनी नमाज़ पढ़ के नाश्ता तैयार करें और जो भी ज़रूरियात हैं वो पूरी करें। तो दफ्तर जाकर, अपने ऑफिस जाके, अपने स्कूल जाके, अपने क्लिनिक अस्पताल जाके ज़वाल के वक्त से पहले पहले भी 2 नफल पढ़ लोगे, अल्लाह इशराक की नमाज को कबूल कर लेगा। अब कोई रह गया बहाना है? मुस्करा रही थी कि मुस्करा रही कि वक्खी च लत्तां पैनियां ही पैनियां ने, यानी इसका काम करने, ये काम चोर है, हड राम है, काम नहीं करना तो मुसल्ले पे बैठ गई। अल्लाह वालों, जब से हमारी माओ बहनों ने मुसल्ला छोड़ा है इनको जिन्नात ने पकड़ लिया है, शयातीन ने पकड़ लिया है। जब तक हमारी माएँ बहनें मुसल्ले से चिमटी हुई थी
तो औलाद जो है वो मस्जिदों से जुड़ी हुई थी, खानकाहों से जुड़ी हुई थी, अल्लाह के ज़िक्र के साथ जुड़ी हुई थी। तो हमारी माओ बहनों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने मुसल्ला छोड़ दिया। मुसल्ला छोड़ के किसको पकड़ लिया? टीवी को, मॉर्निंग शो को। मैं तो आजकल की बात कर रहा हूं ना, रमज़ानुल मुबारक में इतना कबूलियत वाला वक्त, तहज्जुद का वक्त, इतना कबूलियत, और रमज़ान मुबारक की घड़ियां, रात की आखिरी घड़ियां, उसमें क्या है, सहरी की जा रही है रमज़ान ट्रांसमिशन लगा के। नामहरम औरतों के नाच गाने, उनके सवालात जवाबात, अजीबोगरीब किस्म के वो बनाए हुए प्रोग्राम जो रमज़ान ट्रांसमिशन के नाम पे, उसको टीवी लगा के वो प्रोग्राम देख के जो है वो सहरी की जा रही है, और वही प्रोग्राम देख के अफ्तारी की जा रही है। तो अल्लाह वाले हमारे रोज़े में क्या रह गया? क्या रह गया रोज़े के अंदर? तो जब से हमारी माएँ बहनें, दादी दादी, नानियाँ या वालदा, जब से इन्होंने मुसल्ला छोड़ा है, तो फिर क्या है, अल्लाह ने मुसीबतों के पहाड़ तोड़ दिए हैं। फिर घर में क्या आया है? 5 सूरता, मदनी सूरता, फलाना रसाला, फलाना रसाला, फलाना वजीफ़ा, फलाना वजीफ़ा, फिर अल्लाह ने उजाड़ के रख दिया है। तो जब तक हमारी माएँ बहनें क्या थी, वो मोटी सी तस्बीह होती थी, वो नमाज पढ़ के वहीं बैठी रहती थी। इस तरह मैंने खुद अपनी आंखों से बचपन में बुजुर्गों को देखा है कि वो बड़ा सा, इतना सारा बड़ा कुरान होता था, मोटे मोटे लफ्ज़ों में लिखा हुआ, तो वो क्योंकि ऐनकें उस ज़माने में इतनी नहीं होती थी, तो वो फिर मोटी ऐनक लगा के, जिन बुजुर्गों के पास ऐनक की सहूलत नहीं होती थी, वो मोटा मोटा लिखा था, वो भी पढ़ लेते थे। तो वो क्या, वो कुरान पढ़ रहे हैं, जो ही कुरान पढ़ के या जो भी जितना भी उन्होंने पढ़ना है वो पढ़ के फारिग हुए, तो उसके बाद वो क्या, उन्होंने 2 नफल पढ़े और अल्लाह अल्लाह करते, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, तस्बीह फातिमा करते वो घर वो आ गए। हम छोटे होते थे, जो रास्ते में हम स्कूल जा रहे हैं तो क्या है, वो हमें प्यार भी दे रहे हैं, अच्छा तो फलाने दा फलाना है, और एड्डा मौज हो गया, एड्डा बड्डा हो गया है, एड्डा बड्डा हो गया, यानी प्यार लाड भी कर रहे हैं, साथ हमें बिन कहे दम भी किए जा रहे हैं। तो अल्लाह वो मोहब्बतें, वो चीज़ें सब जो है वो ख़त्म हो गई। मुझे आज तक याद, अपना बचपन है कि अगर 1-2 दिन मैं मोहल्ले वाले बुजुर्गों को नज़र नहीं आया ना, तो वो चल के घर आ जाते थे कि वो चौधरी हनीफ साहब का मुंडा नज़र नहीं आता पिया, चौधरी हनीफ का मुंडा नज़र नहीं आता। फिर मेरे वाले साहब ने बताना, भाई उनको बुखार है, इस तरह बचपन में हो जाता है। तो उन्होंने शाम को, सुबह भी आ रहे हैं दम करने के लिए, और मगरिब के बाद भी दम करने के लिए आ रहे हैं, यानी ये 2 वक्त जो है दम के लिए, हालांकि हमने कहा भी नहीं दम करने के लिए। तो अल्लाह बोले ये मोहब्बतें थी, ये प्यार थे। तो अब ये चीज़ें नज़र नहीं, बुजुर्ग ही नज़र नहीं आते, तो दम कितों नज़र आ जाए? अब तो बाबे आना सिरट लाया होता है, जिस हाथ में तस्बीह थी उस हाथ में गोल्डी के सिगरेट आ गए, केटू के सिगरेट आ गए। और आज क्या है, एक हाथ में बाबे के हाथ में मोबाइल होता है और दूसरे हाथ में सिगरेट होता है, उससे कौन सा दम करवाएं? अब उसे कौन सा दम करवाएं? तो अल्लाह बोले अपने घरों में इन नमाज़ों को रवाज दो। फ़र्ज़ नमाजें तो है ही हैं, वज़ाइफ की जगह पे इशराक की नमाज को रवाज दो। जब इशराक की नमाज की पाबंदी करेंगे तो क्या होगा, घर में जादू है तो वो निकलेगा, बीमारियां हैं तो वो निकलेंगी, घर में माली तंगदस्ती है तो वो निकलेगी, घर में लड़ाई झगड़े हैं, रिश्तों की बंदिश है तो वो निकलेगी। इसके साथ अब मैं एक अमल जोड़ रहा हूँ, इसके साथ अमल जोड़ रहा हूँ, ताकि जो आपका वजीफ़ा पढ़ने का ठरक है, चस्का है, वो भी पूरा हो जाए, हुज्जत भी पूरी हो जाए। नमाज तो पढ़ी है तो साथ थोड़ा सा मीठा हो जाएगा ना खाने के साथ, तो वो भी खाना ज़रा अच्छा हो जाएगा। आप कहेंगे हज़रत साहब आपने एकदम सारे वज़ाइफ बंद करा दिए, हूँ तो मैं वेली फिरदी रही, मैंने पता नहीं चलता मैं की करा, मेरा वक्त नहीं गुजरता। इसलिए मैं कह रहा हूँ खाने के साथ थोड़ा सा मीठा, यानी नमाज के साथ छोटा सा वजीफ़ा, ताकि तसल्ली हो जाए एक नफ्सियाती तौर पर। तो अल्लाह ताला जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफीक दे दे ये बयान सुनने के बाद कि वो इशराक की नमाज़ शुरू कर लें, इसकी फजीलत और अहमियत को देखते हुए, जब वो सलाम फेर लें, यानी कितने मिनट लगेंगे इसके ऊपर? 3 मिनट की नमाज पढ़ के जब सलाम फेर लें तो 1 मिनट का अमल मेरे कहने पे कर लें, तो कुल कितने मिनट हो जाएंगे? 4, बस, ज़्यादा वक्त नहीं ले रहा। इसलिए मैं मीठा कितना होता है? थोड़ा सा। तो अब 2 रकात नमाज इशराक पढ़ी, सलाम फेर दिया, उसके बाद आप एक तस्बीह करें, या नाफियो या कादिरो। अल्लाह के 2 नाम है, या नाफियो या कादिरो, यानी पेश के साथ, या नाफियो या कादिरो, या नाफियो या कादिरो, या नाफियो या कादिरो। ये 1 मिनट लगेगा 100 पढ़ने पे, एक तस्बीह सिर्फ करनी है। अल्लाह वालों ये तस्बीह करके
जिस काम को उस दिन हाथ डालोगे, मट्टी को भी हाथ डालोगे, अल्लाह सोना कर देगा। कितने मिनट लग गए टोटल? 4। अब 1 मिनट की दुआ करो। कितने मिनट की? 1। तो कुल कितने मिनट लग गए? 5। पंजतन पाक के सदके 5 मिनट का पैकेज आपके लिए हो गया। ये 5 मिनट अल्लाह को जिस तरह मैंने बताए हैं ऐसे दे दो। अल्लाह बोलो, अल्लाह की इज्जत की कसम है, तुम्हें सारा दिन किसी वजीफे की जरूरत नहीं, किसी वजीफे की जरूरत नहीं है। धरती के ऊपर तुम्हारे से ज्यादा महबूब बंदा अल्लाह को कोई नहीं होगा, जिसने बाजमात फजर की नमाज पढ़ी हो, उसके बाद इशराक पढ़ी हो, और फजर की नमाज और इशराक के दरमियान में कुरान की तिलावत की हो, कमली वाले पे दरूद पढ़ा हो। ऐसा जो बंदा धरती पे होगा, उससे ज्यादा अल्लाह को कोई महबूब बंदा नहीं होगा। जिस बंदे ने फजर की नमाज नहीं पढ़ी, अल्लाह वाला वो उल्टा कुएं के अंदर लटक के भी सारा दिन और रात वजीफे करता रहे, 24 घंटे वाला फाका रोजा भी रखे, अल्लाह एक निगाह भी उसको रहमत की नहीं देखेगा। और हम किस रास्ते पे लगे हुए हैं? इस वाले पे। फजर की नमाज नहीं है, इशराक का एहतमाम नहीं है, चाश का एहतमाम नहीं है, तहज्जुद का एहतमाम नहीं है, फ़राइज़ जो वो कमज़ोर हैं। जोर किसके ऊपर है? वज़ाइफ के ऊपर। तो फिर कहते हैं हज़रत साहब काम नहीं बनता। अल्लाह बोलो, मैंने 5 मिनट आपसे मांगे हैं, सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट मैंने मांगे हैं, और मैंने साथ क्या बात कही है कि अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कह रहा हूं कि जिसने बाजमात नमाज फजर की पढ़ी, फिर वहीं बैठ के कुरान की तिलावत की, दुरूद और सलाम पढ़ा, फिर 2 नफल पढ़े, फिर एक तस्बीह या नाफियो या कादिर किया कि अल्लाह से मांगा, उस दिन धरती के ऊपर, उस मोहल्ले के अंदर, उस सोसाइटी के अंदर, उस शहर के अंदर उससे ज्यादा महबूब बंदा अल्लाह को कोई नहीं होगा, जिसको अल्लाह ने इस अमल की तौफीक दे। तो मुझे बताओ, वज़ाइफ पढ़ने हैं या ये सादा सादा पैकेज लेना है? सादा सादा पैकेज। इसलिए अल्लाह वालों बारहा कहता हूं कि ठंडे ठार मनठार बन के जिंदगी गुजारो। बल्कि सारा दिन कोई वजीफा नहीं, कुछ नहीं, जितनी अल्लाह तौफीक दे दे दुरूद और सलाम पढ़ो, खुला पढ़ो, गिन के पढ़ो, जैसे भी है पढ़ो, सारा दिन उठते बैठते दुरूद पढ़ो, और रात सोने से पहले एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की करो। बस कोई अमाल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तिलावत हो गई है, सुबह की कुरान का हक भी अदा हो गया हुआ है। सारा दिन अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल कमाओ, बच्चों की तरबियत करो, माएँ हैं तो बच्चों की तरबियत करो, अपनी फैमिली को वक्त दो, अपनी बीवी को वक्त दो, अपने बच्चों को वक्त दो, दीन को वक्त दो, दीन सीखो। किन टेंशनों में आप पड़े हुए हैं? हर वक्त वजीफ़ा, हर वक्त वजीफ़ा। इस नमाज के बाद मैंने ये पढ़ना है, इस नमाज के बाद मैंने ये पढ़ना है। पढ़ के मिलेगा कि ये तो क्या मिला है? स्वाय उजड़ने के क्या मिल गया है? और मैंने कितने मिनट आपसे मांगे हैं? 5 मिनट मांगे हैं, और 1 मिनट का अमल बताया है कि इशराक पढ़ने के बाद या नाफियो या कादिर। उसके साथ मैंने क्या कहा है कि जिस काम के लिए जाओगे, बच्ची का रिश्ता देखने जाओगे तो करम, मुलाजमत के लिए जाओगे तो करम, कारोबार के लिए जाओगे तो करम, स्कूल कॉलेज जाओगे तो करम, थाना कचहरी जाओगे तो करम। जिस काम के लिए जाओगे, जो काम भी उस दिन आपके लिए अहम है, जिस काम को हाथ डालोगे, कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। मट्टी को हाथ डालोगे, अल्लाह सोना कर देगा। तो फिर आज के बाद ये अमल किस किस ने नहीं करना? कि वज़ाइफ ही करने हैं। बाद में मैं पूछता होता हूँ ना बयान करने के बाद कि ये अमल कौन कौन करेगा, तो आप सारे हाथ खड़ा करते हैं। आज तो मैंने ये पूछा है कि ये अमल किस किस ने नहीं करना, अपनी जिद पे किस किस ने कायम रहना है, वो हाथ खड़ा करे कि भाई नहीं हजरत साहब, जो तुसी बोल दे वो अपनी जगह दे, पढ़ने हमने वजीफे ही हैं। जो वजीफे का मजा है वो नमाज का मजा तो नहीं है ना, कि वो चाट ऐसी लग गई हुई है। तो अल्लाह मुझे भी आपको हिदायत अता फरमाए। उम्मत इस वक्त अल्लाह वालों जितनी परेशान है, तकलीफ़ों में फंसी हुई है, उन्हें कोई समझाने वाला नहीं, आईना दिखाने वाला नहीं है। अल्लाह वालों बाज़ दफ़ा मैं खुद लोगों के पैगामात पढ़ पढ़ के आज ये इतने दर्द के मैसेज आए हुए हैं, उनके लिए वक्त नहीं मिला। कल इंशाल्लाह इनके ऊपर कलाम करूँगा कि कैसी कैसी मुसीबतों के अंदर लोग वज़ाइफ पढ़ कर आगे हुए हैं। तो आज अल्लाह ने करम फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो ज़िम्मेदारी है वो हमारे कंधों पे डाली, हमारे सिलसिला कादरी शाफिया को ये आज़ाज़ बख्शा कि हम उम्मत को ये शऊर दें कि वज़ाइफ हमारे कामयाबी की ज़मानत नहीं है, फ़राइज़ हमारी कामयाबी की ज़मानत है। कामयाबी है तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ग़ुलामी में है। ये जो हमने मन गढ़ अपनी दुनिया बना ली है वज़ाइफ वाली, इसमें कोई कामयाबी नहीं, इसका तो कोई सिरा ही नहीं है।
ये तो मौत का कुआं है, इसमें उतरने का तो तरीका है, निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वही निकलेगा जिसको कोई निकालेगा। अगर वज़ाइफ बंद करोगे तो नीचे गिर के मर जाओगे, और अगर वज़ाइफ तेज करोगे तो ऊपर से बाहर निकल जाओगे। मौत के कुएं में ऐसे ही होता है ना, अगर वो मोटरसाइकिल कार बंद कर दे तो क्या होगा, नीचे गिर के मरेगा। और अगर ज्यादा शोखा होगा, करतब दिखाता दिखाता फिर उतना ही बारो बार लाहौर, ऐसे ही होगा ना। तो यही वज़ाइफ का है कि अगर आप डर गए वज़ाइफ की दुनिया में तब भी मर गए, और अगर आपने वज़ाइफ हद से ज्यादा कर दिए फिर खुद नहीं मरोगे। जैसे मोटरसाइकिल या कार मौत के कुएं से बाहर गिरती है ना, वो अकेला नहीं मरदा, नाल 10 लैके भी मरदा है। यही रज्जत है, यही रज्जत है। जिसको रज्जत हो जाती है वो खुद नहीं मरता, वो 10 घर साथ लेके मरता है, वो अकेला नहीं मरता। तो अगर डर गया तो फिर भी मर गया। तो अगर ज्यादा शेर बना, नहीं जी असि तो सारी जिंदगी के वजीफे करने पे सानू भी है, पीर साहब हमें कही जाते पे ने। तो अगर वो ज्यादा शोखा होके लगेगा तो फिर एक दिन उसका ये दर्द भरा दर्दनामा फिर हमारे हाथ में होगा, फिर हम आपको सुनाएंगे और आपके रोंगटे खड़े होंगे। तो अल्लाह ये शऊर जो है वो हर एक सुनने वाले को अता फरमाए। और जो सुनने वाले हमारे हैं उनसे मेरी ये गुजारिश है कि जिनको हमारी फ़िक्र, हमारी सोच, हमारा नज़रिया समझ आ गया है कि हम कहना क्या चाह रहे हैं आपको, तो उन तमाम ख़वातीन मर्द हजरात को मैं यही अर्ज़ करूँगा कि अब आपने बात समझ ली है कि हम गलती पे थे, तो अब इस गलती का कफ़ारा भी तो है। इस गलती का कफ़ारा या इस गलती का अजाला ये है कि आप अपने मकान पे रहते हुए लोगों को समझाएं, उनको मसनून अमाल की तरफ लेकर आएं, उन्हें बताएं कि वज़ाइफ अद्वियात होती हैं। तो अद्वियात किन के लिए होती हैं? बीमारों के लिए, मरीजों के लिए। तो आप जब बीमार ही नहीं हैं, आप बीमार हुए नमाज ना पढ़ने से, कुरान ना पढ़ने से, दुरूद पाक ना पढ़ने से, गुनाह करने से, आप अपने कामों को ठीक करें। जिन वजूहात से आप बीमार हुए हैं उन वजूहात को ख़त्म करें। वो वजूहात वहीं की वहीं हैं और आपने वज़ाइफ शुरू कर दिए। एक आदमी सूद खाने की वजह से अल्लाह की पकड़ में आया हुआ है, तो क्या वज़ाइफ उसे बचा लेंगे? एक आदमी रिश्वत लेने की वजह से पकड़ में आया हुआ है, क्या वज़ाइफ उसे बचा लेंगे? और 99% पाकिस्तानी पकड़ में इसलिए आते हैं कि बहनों का हिस्सा नहीं देते, उशर और ज़कात नहीं देते। तो मुझे बताओ ये वज़ाइफ उनको इन मुसीबतों से निकाल लेंगे? यही तो अल्लाह को रोता हूं कि जिन मुसीबतों के अंदर हम आए, अल्लाह की पकड़ में आए हैं, ये वज़ाइफ उनका इलाज नहीं है। अब मैंने अपनी बहन का हिस्सा खाया है या कोई मैंने किसी प्लाट पे कब्जा किया हुआ है, बद्दुआएं में मुझे उनके लिए जा रही हैं, तो मैं 7 वजीफे पढ़ता रहूं? तो उसका हल क्या है कि जिसका मैंने खाया है उसका वापस करूं और उनको मनाऊं, उनसे माफ़ी भी मांगूं, किसी वजीफे की ज़रूरत नहीं है। मैंने नमाज नहीं पढ़ी, अल्लाह की पकड़ में आ गया हूं, तो उसका इलाज जो है वजीफा है या नमाज का अदा करना है? मैं नमाज को लौटाऊं और अल्लाह से अपने किए की माफ़ी मांगूंगी, या अल्लाह मुझसे खता हो गई। तो हम किधर चल पड़े हैं? वज़ाइफ की तरफ। तो अल्लाह वालों आज घर घर में परेशानियां हैं, लोग उजड़ रहे हैं, और नाम किसको दिया जा रहा है या बदनाम किसको किया जा रहा है? जादू हो गया, जादू हो गया, जादू हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आंखें खोल दी हैं वो भी, और वो जो प्यार से हमें कहते हैं हज़रत साहब आप आंखें नहीं खोलते, आप दिमाग भी खोल देते हैं। और मेरे अल्फाज या बयाना सुन के जिनकी अल्हम्दुलिल्लाह आंखें भी खुल गई हैं और दिमाग भी खुल गया है, वो तो यूं मेरे दाएं बाएं साथ खड़े हो के जो है वो इस महाज पे लड़े और उम्मत को इस बमर से निकालने का जरिया बने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी आपको सबको कबूल और मंजूर फरमाए। और जिनको अभी तक हमारी बात समझ नहीं आ रही, उनको इश्काल है कि माज़अल्लाह हम अल्लाह के जिक्र से रोकते हैं, कुरान की तिलावत से रोकते हैं, ऐसे उनको गलत समझ हमारी आ रही है, उनके लिए भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह उनको तौफीक दे, वो बयानात को मुकम्मल सुने, बात को समझें, तहकीक करें कि हम क्या कह रहे हैं या हम जो कह रहे हैं क्या माशरे में ये नहीं हो रहा। और अगर फिर भी उन्हें समझ ना आए तो मैं अल्लाह से यही दुआ गो हूँ कि अल्लाह उन्हें तौफीक दे, वो मेरे पास जुमेरात को आएँ, फिर 40-50 उजड़े हुए घरों से मैं जब उनकी मुलाकात करवाऊँगा तो इंशाअल्लाह ठीक बेसन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना शाफिन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि
वक़िना अज़ाबल हश्री वक़िना अज़ाबल मीज़ान वअदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़ार या रब्बल आलमीन। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन।